चले, आज का हमारा लेक्चर एशिया कॉन्टिनेंट। देखें, हमारे पास कॉन्टिनेंट जो है वो 7 है, जिनमें सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से भी एशिया कॉन्टिनेंट है और आबादी के लिहाज से भी एशिया कॉन्टिनेंट है। अगर रकबे की बात करें तो 44 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है ना, ये दुनिया का जितना भी एरिया है उसको 44 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर जो है ना वो किसने घेरा हुआ है? वो एशिया ने घेरा हुआ है। और जो आबादी है वो तकरीबन 469 मिलियन है। दुनिया की टोटल 8 अरब आबादी है, जिनमें से 4 अरब के करीब वो एशिया के अंदर है। कंट्रीज की बात करें तो टोटल कंट्रीज जो है वो कितनी है? टोटल कंट्रीज जो है वो 48 है एशिया के अंदर। अच्छा, जो एशिया के अंदर 48 कंट्रीज हैं वो वाले हैं जो यूएनओ से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा भी हैं। एशिया को डिवाइड किया गया है रीजन्स के अंदर। कितने रीजन्स हैं, कौन कौन से हैं जी? एक एशिया डिवाइड किया गया है ईस्ट एशिया। मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूं थोड़ा सा कौन कौन सा है। ईस्ट एशिया, ये आपका ईस्ट एशिया हुआ। ठीक है, इसके अलावा साउथ एशिया, ये साउथ एशिया हुआ। इसके अलावा जी है साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया हुआ। ठीक है, साउथ और ईस्ट एशिया। इसके अलावा जी सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया हो गया। ये क्या हो गया जी? ये ईस्ट एशिया हो गया। ये सारा ये ईस्ट एशिया। ऊपर क्या है जी? ये नॉर्थ एशिया है। तो ये 3 से 6 रीजन है जिनके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद पूछा जाता है जी एशिया के कितने ममालिक है जिनमें से इक्वेटर लाइन गुजर रही है? अगर ऑप्शन देते हैं 3 का, फिर 3 का करेक्ट होगा। अगर 2 का दे, 3 का ना दे, फिर आप 2 को करेक्ट। ये 3 मुल्कों में से गुजर रही है एशिया कौन जो इक्वेटर लाइन है। उसमें से कौन कौन से ममालिक है अगर हम देखते हैं तो वो 3 ममालिक जो है वो है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। मालदीव और इंडोनेशिया तो एशिया के अंदर है। किरिबाती जो है ओशिनिया के अंदर है, बट काउंट क्या होता है? ये इक्वेटर लाइन एशिया में से काउंट होती है। अच्छा, इसके अलावा जो लैंड लॉक कंट्री की बात करें, एशिया के अंदर कितने लैंड लॉक कंट्रीज हैं? एशिया के अंदर जो टोटल लैंड लॉक कंट्रीज हैं वो 72 है। नॉट 72, 12 लैंड लॉक कंट्री है, सॉरी टू से। देयर आर 12 लैंड लॉक कंट्रीज इन द एशिया। अफगान अच्छा, अब हम लैंड लॉक कंट्री देखते हैं, तरतीब से देखते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं अफगानिस्तान से। सबसे अफगानिस्तान जो है ये एक लैंड लॉक कंट्री है और मोस्ट पॉपुलेटेड है। यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है। अर्मीनिया की बात करें तो अर्मीनिया जो है ये स्मॉलेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। दुनिया का सबसे छोटा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? वो है अर्मीनिया। क्या है? अर्मीनिया है। और सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है? कजाकिस्तान पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन से है जी? मंगोलिया। ठीक है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान, उससे छोटा मंगोलिया दूसरे नंबर के ऊपर। और कजाकिस्तान दुनिया का भी सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। और दुनिया का दूसरा बड़ा लैंड लॉक कंट्री मंगोलिया है। तीसरे नंबर पे क्या है? नॉर्थ तीसरे नंबर पे। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? अर्मीनिया है। अजरबैजान की बात करते हैं तो अजरबैजान क्या है? ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। ये यहाँ पे मौजूद है सारे। ये होगी कजाकिस्तान, अजबकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे। यहाँ पे अजरबैजान भी है, ये रहा अजरबैजान, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। जी, उसके बाद है भूटान। भूटान को देखिएगा। भूटान है, यहाँ पे रहा भूटान, ये है भूटान। ये जी लैंडलॉक कंट्री है। ये लैंडलॉक कंट्री जो है ये भी एशिया के अंदर है, भूटान। इसके अलावा कजाकिस्तान का मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद किर्गिस्तान की बात करें, ये रहा किर्गिस्तान, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। लाओस की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का लाओस यहाँ पे है जी। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे जो वन एंड ओनली, वो पूछता है जी साउथ ईस्ट एशिया का वन एंड ओनली कौन सा लैंडलॉक कंट्री है? लाओस है। मंगोलिया की बात करें
तो मंगोलिया जो है सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, मंगोलिया मैंने बताया अभी। उसके बाद नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल जो है ये भी लैंडलॉक कंट्री है एशिया के अंदर। ये देखिएगा, ये भूटान और ये नेपाल। अच्छा, उसके बाद जी देखिएगा, ताजिकिस्तान की बात करें तो ताजिकिस्तान की हम बात करें, ताजिकिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। तुर्कमानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, अजबकिस्तान जो है, अजबकिस्तान अजबकिस्तान जो है ये रहा, ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। एक छोटा सा है अजबकिस्तान, डबल लैंडलॉक कंट्री क्या है एशिया के अंदर, वन एंड ओनली डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, अजबकिस्तान है। डबल लैंडलॉक ये होता है कि वो लैंडलॉक कंट्री जिसके चारों तरफ लैंडलॉक कंट्री मौजूद हो, यानी कि पहले खुद लैंडलॉक है और उसके इर्द गिर्द वाले भी लैंडलॉक्ड है, तो क्या कहलाएगा, डबल लैंडलॉक कहलाएगा। उसके अलावा यहां तक मुझे बताइएगा, अंडरस्टैंड हो गया? जी बताइएगा, अंडरस्टैंड हुआ? जी। अब हम थोड़ा सा आते हैं अरेबियन पेनिनसुला की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे, ये एशिया के अंदर है अरेबियन पेनिनसुला, ये हम स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, अरेबियन पेनिनसुला के साथ साथ जो लेक्चर्स हैं मैंने पहले भेज दिए थे आपको। कौन से वाला था, एक जो है लिबर्टी था, दोनों पार्ट थे उसके, ठीक है। और एशिया के हवाले से एक दो कुछ एक दो और हैं इसी हवाले से, अरेबिया के हवाले से, अरेबियन पेनिनसुला के हवाले से, तो वो भी भेजे जाएंगे आपको, वो भी साथ साथ इसके कर लीजिएगा। अरेबियन पेनिनसुला जो है हम करेंगे आज। अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला जो है, इसको अरेबिया भी कहा जाता है, अरेबियन पेनिनसुला भी कहा जाता है, और ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द अरब पीपल। अरब पीपल की असल जो सरजमीन थी, यानी कि अरब जो है वो यहीं पे रहते थे, ठीक है। और अरब बेसिकली कौन थे, ये हजरत जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में से थे, उनकी नस्ल में से थे ये अरब। क्योंकि हजरत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हजरत इस्माइल और दूसरे हजरत इसहाक। तो उनमें से हजरत इस्माइल जो है वो अरब में आके रहे थे, और हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक जो है वो फलस्तीन चले गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, यहाँ से इनको क्या कहा जाता है, अरब पीपल लैंड कहा जाता है। बेसिकली अरब की सरजमीन है। अच्छा, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्रीज है, बल्कि इसी के अंदर ही है। ये देखिए, ये एक पेनिनसुला है, ये वाला। ये सारा जो है ये पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला कहलाता है। अब ये भी इसके साथ अटैच है हिस्सा, कुछ इसका, इनका कुछ हिस्सा, तो दैट इज कॉल्ड अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला क्या है, अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला है, इसको कहा जाता है अरेबियन पेनिनसुला को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है, आप ये पूछ सकते हैं। बेसिकली पेनिनसुला वो होता है कि खुशकी का वो टुकड़ा जो पानी में है, यानी कि जिसके तीन हिस्से पानी में हो, कि हिस्सा खुशकी के साथ जुड़ा हो। अब देखिए, मैंने जो सर्कल किया हुआ है इसके अंदर देखिएगा आप, ये सारा यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्शिया है, और यहाँ पे जो है रेड सी है। क्या है, रेड सी। और ये देख लिए कि इनके तीनों साइड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसके क्या है, इसके यहाँ पे भी क्या है, ये पानी है सारा, और ये एक साइड जो है ना खुशकी है। तो दैट इज कॉल्ड द पेनिनसुला कहलाता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी। अच्छा, अरेबियन पेनिनसुला की बात करें, बर्थ ऑफ इस्लाम किसको कहा जाता है? अरेबिया, बर्थ ऑफ इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला को कहा जाता है। इसका एरिया कितना है जी? 32,37,500 मुरब्बा किलोमीटर। इतना इसका क्या है, एरिया है। 3.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। और ये जो है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है जी? दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कहा जाता है। इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं? पूछते हैं जी, अरेबियन पेनिनसुला में कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं अरेबियन पेनिनसुला में। ये हम वन बाई वन करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यमन से। हम यमन से स्टार्ट करेंगे। यमन जो है, यमन, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, ये यमन रहा, यमन है। यमन जो है, इसका कैपिटल क्या है, हम करेंसी भी करेंगे। और इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम कंट्री वाइज करेंगे, ये हम 7 कंट्रीज करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम यमन से स्टार्ट कर रहे हैं। यमन का कैपिटल क्या है पूछा जाता है जी? यमन का कैपिटल सना है। इसकी करेंसी क्या है? रियाल है। यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी रियाल है। अच्छा, यमन ने इंडिपेंडेंस कब हासिल किया था? यूके से। ये भी यूके से आजाद हुआ था। किसके बाद? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आजाद हुआ था। जब जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कब्जा हो गया था यूके का। तो उसके बाद जाकर 1967 के अंदर क्या हुआ था? ये आजाद हुआ था 1967 में। उसके अलावा पूछते हैं अक्सर क्वेश्चन, आपने देखा होगा ये पास पेपर में पूछा होता है कि सबा न्यूज एजेंसी किसकी है? ये यमन की है। सबा न्यूज एजेंसी है यमन की। एडन क्या है? एडन भी सी पोर्ट है यहाँ पे। एडन जो है सी पोर्ट है किसकी? यमन की। एडन सी पोर्ट है किसकी? यमन की सी पोर्ट है। उसके अलावा यमन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। यमन क्राइसिस, यहाँ पे जो है खाना जंगी हुई थी यमन के अंदर, जो कि हौसियों ने वो की थी। बाद में 15 के अंदर बहुत ज्यादा जो है बढ़ गए थे। यमन क्राइसिस ये हुआ था कि खाना जंगी शुरू हो गई थी यमन में। आपस में हौसी बागी थे, वो हुकूमत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। ये कब हुआ था? दो ये 2011 में हुआ था यमन क्राइसिस। उसके बाद हौसियों ने सना को कब कैप्चर किया था? सना इसका कैपिटल है। ये किया था 2014 में। और हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 215 में हुआ था, 2015 में, सॉरी। उसके बाद है जी ओमान, देखते हैं हम। ओमान क्या है? ओमान के हवाले से देखिएगा, इसका कैपिटल क्या है ओमान का? ओमान का कैपिटल जो है मस्कत है। ये रहा ओमान। ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत। करेंसी क्या है इसकी? रियाल है। इसने आजादी कब हासिल की थी ब्रिटिश से? इसने की थी यूके से आजादी 1951 में। आपने अक्सर सुना होगा गवादर पोर्ट, जो हमारी पाकिस्तान की बंदरगाह है गवादर, जिसके साथ सी पैक चल रहा है। तो गवादर पोर्ट हमने किससे खरीदी है? ओमान से खरीदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट किससे खरीदी थी? ओमान से। और कब खरीदी थी पूछा जाता है जी? 8 सितंबर 1958 को। 8 सितंबर 1958 को खरीदी थी। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? मलिक फिरोज खान नून था पाकिस्तान का। कितने में खरीदी थी? $3 मिलियन में। $3 मिलियन, $30 लाख में खरीदी थी। और उसके बाद पूछा जाता है जी, बंदरगाह जो है, जो गवादर है पोर्ट, ये कितने साल ओमान के पास रहा था? ये 174 साल ओमान के पास रहा था। 174 साल ओमान के कब्जे में रहा था। फिर बाद में पाकिस्तान ने परचेज कर लिया था। ओमान में है मस्जिद अल कबूस। मस्जिद अल कबूस जो है।
यहाँ तक बताइए। ये बताइएगा, अंडरस्टैंड हुए? अभी आ रहा है वैसे शो या किसी और को भी है? अब तो आपकी आवाज सर सही आ रही है। पहले तो आवाज मिसिंग हो रही थी। चले, अब तो इशू नहीं आ रहा, अब सही है। थोड़ा बहुत। चले, सही हो जाएगा। असल में थोड़ा बहुत इस वजह से है कि मौसम खराब है ना, बारिशें हो रही हैं आजकल। अब यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से हम स्टार्ट करते हैं। ये हम सारी रास्ते जो है अरेबियन पेनिनसुला की करेंगे, और अरेबिया जो है सऊदी अरेबिया, इसकी डिटेल हम देखेंगे। आज होती है तो आज कर लेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब तीसरी इसकी स्टेट होगी, यानी कि अरेबियन पेनिनसुला का तीसरा मुल्क ये रहा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर क्या है, यूएई इसको कहा जाता है। अबू धाबी, अपना मुत्तहिदा अरब इमारात। मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर इसकी कितनी स्टेट है? 7 स्टेट, ये हम देखते हैं आगे भी। यूएई जो है ये एक कंट्री है पूरा, इसकी 7 स्टेट है यूएई की, वेस्ट के अंदर है। और ये मिडल ईस्ट में है, वेस्ट में। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये कहाँ पे है, ये देखें, ये है, ये देखिएगा, ये जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेस्ट में है किसके? अरेबियन पेनिनसुला के। ये वेस्ट पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा, ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? ये देखिए, ये बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? ये ओमान के साथ करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ओमान के साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी करता है। सऊदी अरेबिया, ओमान। इसके अलावा इसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो पर्शियन गल्फ के अंदर भी है। ये सारा पर्शियन गल्फ हो गया, ये वाला इसके अंदर है इसका। इसके अलावा जो है कतर के साथ है पर्शियन गल्फ के जरिए, ईरान के साथ है पर्शियन गल्फ के जरिए। कैपिटल की बात करें तो यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। लेकिन सबसे ज्यादा जो है मशहूर कौन सा? दुबई है। करेंसी की बात करें इसकी दिरहम है। अच्छा, इसका हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट MBZ, मोहम्मद बिन जैद है। मोहम्मद बिन सलमान नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान तो सऊदी अरेबिया के है। मोहम्मद बिन जैद जो है ये इसका हेड ऑफ स्टेट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यूएई का? प्राइम मिनिस्टर जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मोहम्मद बिन जैद अल निहान है, मोहम्मद बिन जैद अल निहान। इसका जो करता धरता है वो मोहम्मद बिन जैद है। और ये अरेबियन पेनिनसुला का सबसे अमीर तरीन और स्ट्रॉन्ग बंदा है ये, पावरफुल, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। कहाँ पे है? यूएई में है। कितने मीटर हाइट है? 828 मीटर हाइट है। स्टोरेज कितनी है जी? 162 भी गई है, 161 भी आई है कहीं पे। उसके अलावा जो है यूएई की बात हो रही है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट की, दुबई ने क्या किया था? अपना पहला मिशन भेजा था जिसका नाम क्या है? अल अमल। दुबई ने अपना मिशन भेजा था अल अमल के नाम से। इसको होप प्रोब भी कहा जाता है, होप प्रोब भी कहा जाता है और अल अमल भी कहा जाता है। स्पेस में भेजा था, कब भेजा था? 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को। और उसी साल 2020 में इसने रिकॉग्नाइज किया था किसको? इसराइल को। कब किया था? 15 दिसंबर 2020 को किया था।
अब आप इस तरह याद कर लें, फुरसाद, फुरसाद के नाम से के एफ से फिदिया, यू से उम्मुल क्वेन, आर से रास अल खैमा, एस से शारजा, ए से अबू धाबी, ए से अजमान और डी से दुबई। तो ये इसकी उसके बाद देखिएगा कतर के हवाले से। कतर जो है, कतर यहाँ पे है, ये रहा कतर, ये छोटा सा मुल्क है कतर। तो कतर जो है, इसका कैपिटल दोहा है, इसकी करेंसी क्या है, रियाल है। इसने 1971 में आज़ादी हासिल की थी यूके से। अल जजीरा जो है वो किसकी न्यूज एजेंसी है, बड़ी मशहूर है अल जजीरा। अल जजीरा जो है ये कतर की है न्यूज एजेंसी। उसके अलावा तालिबान ने अपना जो ऑफिस है वो कतर में कब ओपन किया था, पहली बार 2013 में किया था। इसके अलावा जो दोहा अकॉर्ड हुआ था किसके दरमियान, यूएसए के दरमियान और तालिबान के दरमियान, तो वो कब हुआ था, 29 फरवरी 2020 को। 29 फरवरी 2020 क्या बनता है, लीप ईयर बनता है। क्या बनता है, लीप ईयर, 29 फरवरी 2020। अच्छा, जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कब हुआ था, वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 पिछला, अब होना 2026 में। 26 में कहाँ होगा, यूएसए में होगा। ठीक है, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में होगा। तो 2022 का कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, कतर में हुआ था। और कौन जीता था जी, अर्जेंटीना जीता था। ये बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। जी जी। जी, उसके बाद बहरीन है। अब बस बहरीन और यहाँ तक करते हैं, कुवैत तक। उसके बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कल करेंगे। बहरीन जो है, बहरीन देखें, बहरीन, बहरीन जो है ये रहा, ये छोटा सा है बहरीन। अब बहरीन और सऊदी अरेबिया के दरमियान में थोड़ा सा समंदर पड़ता है, बहरीन और सऊदी। तो इसी वजह से सऊदी अरब ने क्या किया था, बहरीन को मिलाने के लिए, उनसे तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए क्या की थी, एक जो है रोड तैयार की थी जिसको क्या कहा जाता है, किंग फाहद काजवे। किंग फाहद काजवे जो है ना, रोड बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1986 में। किसके दरमियान, बहरीन और सऊदी अरेबिया के दरमियान। कितने किलोमीटर की है, 25 किलोमीटर की ये पुल है। इसका जो कैपिटल है बहरीन का मनामा है, करेंसी दिनार है। इसको लैंड ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है, मोतियों की सरजमीन। और ये सिर्फ आइसलैंड कंट्री है किसका, मिडल ईस्ट का। मिडल ईस्ट का सबसे वैद आइसलैंड कंट्री कौन सा है, ये बहरीन है। उसके बाद जी देखिएगा, कुवैत, कैपिटल इसका कुवैत सिटी, करेंसी इसकी दिनार। ठीक है, ये रहा कुवैत, ये कुवैत है, कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी दिनार है। इसने इंडिपेंडेंस कब हासिल किया था, 1961 के अंदर। उसके बाद है जी गोल्फ, कुवैत वार। गोल्फ वार भी कहा जाता है, कुवैत वार भी कहा जाता है। ये कब हुई थी, गोल्फ वार या कुवैत वार, ये कुवैत और इराक के दरमियान में हुई थी। सदर सद्दाम था जिसने हमला किया था, सद्दाम प्रेसिडेंसी के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1991 में, 1991 में। और एंड हुई थी 1992 में। हाँ जी, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। जी जी। जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। जी सर। हाँ जी, इनफ है, आगे करना है।
काफी है सर। जी बाकी भी बताएं। बाकी नहीं, सो गए। चलो ठीक है, आप लीव कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप ठीक करते है। हैं।